तस्वीरें आपको मैं इस समय अलीगढ़ में मौजूद हूँ। आपको बता दूँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं यथार्थ का बोर्ड है। बता दूँ आपको कि जो ये जानकारी आपको जो देने जा रहा हूँ ये वेद हॉस्पिटल जो अलीगढ़ में पहले से प्रकाशित है उस पर लेकर के यथार्थ ने इसको अपने साथ टाई अप कर लिया है। मेरे साथ बीच में बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब, बताऊँगा आपको मैं किस तरीके से जो फैसिलिटी जो डॉक्टरों के द्वारा दी जा रही है यहाँ पे किस किस तरीके से इलाज किया जा रहा है। जो पाइन सर्जन हैं उनको किस तरीके की जो बीमारियाँ हैं जिस तरीके से बढ़ता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है कि किसी को बैक पेन की दिक्कत है और समस्याएं काफ़ी आती हैं, उसको लेकर बताएंगे कि आखिर किस तरीके से जो मेरे बीच में माता जी आप देख सकते हैं इनको इनका सफल जो इलाज किया गया है, इनको आज पूरी तरह से ये स्वस्थ हैं उस तरीके से लेकर मेरे डॉक्टर जरा मौजूद हैं। जरा बात करूं डॉक्टर साहब से कि क्या क्या इनमें फैसिलिटी है और क्या क्या इस तरीके से जो टाइप किया गया है। 2 दिन के लिए बताया गया है कि 2 दिन के लिए इनकी ओपीडी यहाँ पे रहेगी, लगातार यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट देंगे और यहाँ पे इसको टाइप कर दिया गया है। डॉक्टर साहब स्पाइन सर्जरी के बारे में आपने बताया बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं देश भर में और जिससे जो है जनता को लाभ मिल रहा है। कौन कौन से ऐसे बदलाव हुए हैं, चाहे हम विदेश में बात करें अपनी इंडिया में बात करें, तो ऐसे कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं जिनसे लोगों को लाभ मिल सकता है? देखिए, पहले के टाइम में सिर्फ ओपन सर्जरी हुआ करती थी। अब जो आज की तारीख में है काफी एडवांस सर्जरीज हो गई हैं। जैसे कि जो तकनीकों में एडवांसमेंट आई है वो है हाई एंड माइक्रोस्कोप एंड एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी द्वारा हम 1 सेंटीमीटर से भी कम के चीरे से ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन, डायरेक्टर, वेद हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर, खैर बाईपास रोड, अलीगढ़। हमारा यथार्थ हॉस्पिटल से टाई अप हुआ है और डॉक्टर राहुल शर्मा जो कि स्पाइन सर्जन हैं और न्यूरो सर्जन हैं, स्पाइन सर्जरी डिपार्टमेंट हेड करते हैं यथार्थ में, वो हमारे यहाँ महीने में 2 बार ओपीडी करने आ रहे हैं, 2nd एंड 4th वेडनेसडे 11 बजे से 1 बजे के। तो हमारे इस टाइप से यही हम आशा करते हैं कि जो स्पाइन सर्जरी है वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स सर्जरी है और माइक्रोस्कोपिक और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की सुविधा अलीगढ़ वासियों को भी मिले। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर राहुल शर्मा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और चीफ ऑफ स्पाइन सर्जरी हूँ यथार्थ हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा ओमेगा 1 में। हम यहाँ पे वेद हॉस्पिटल में ओपीडी स्टार्ट कर दी है हमने मार्च से 2026 से, और हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है लोगों को इस बात से अवगत कराने के लिए कि स्पाइन सर्जरी काफी सेफ है आज की तारीख में विद लेटेस्ट टेक्निक्स, विद लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। आज की तारीख में जो हमारे पास एडवांसमेंट्स हैं जैसे कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, इससे कॉम्प्लिकेशन रेट्स जो है 2 से 3% ही रह गए हैं किसी भी स्पाइन सर्जरी में। और इसके कारण से स्पाइन सर्जरी आज की तारीख में काफी सेफ है और पेशेंट्स को किसी को भी अगर कमर दर्द की शिकायत होती है तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए, उन्हें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए ताकि उनकी प्रॉपर जांच हो सके और एक डायग्नोसिस बन सके ताकि उनका प्रॉपर इलाज हो सके। कमर दर्द की शिकायत 90% लोगों को होती है जिसमें से सिर्फ 10% लोगों को ही ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। बाकी 90% लोग जो होते हैं वो फिजियोथेरेपी या दवाइयों से, अलग थेरेपी से ठीक हो जाते हैं। तो जो एक डर है सामान्य नागरिक के मन में कि हमारे को अगर कोई स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई तो हमें पैरालिसिस हो जाएगा या ऑपरेशन के दौरान हमें कराने जाएंगे तो फिर किसी ने सजेस्ट किया तो जो है हमें पैरालिसिस हो जाएगा, ऐसा ना सोचे, भयभीत ना हो। और अगर डॉक्टर ने स्पाइन की सर्जरी बोली है तो आपको आवश्यक ही है, क्योंकि हम तभी बोलते हैं जब पेशेंट को बहुत आवश्यक होती है। स्पाइन की प्रॉब्लम्स अगर किसी को है, अगर उनको पैरों में सुनपना, हाथों में सुनपना आने लगे या हाथ पैरों में कमजोरी आने लगे या पैरालिसिस जैसी स्थिति आने लगे और लैट्रिन पेशाब के कंट्रोल में दिक्कत आने लगे तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन बनती है। ऐसे केसेस में आपको निकटतम अस्पताल जाना चाहिए और अस्पताल जाके अपना जांच करानी चाहिए और इलाज कराना चाहिए ताकि ज्यादा देर ना हो और ऑपरेशन या इलाज के बाद अच्छी इंप्रूवमेंट हो सके। ओपीडी सप्ताह में कितनी दिन चलती है, टाइमिंग क्या होगी?
हमारी सप्ताह में 2 बार ओपीडी चलती है, बुधवार और के दिन पे, सेकेंड और फोर्थ वेडनेसडे को 11 से 1 बजे तक वेद हॉस्पिटल में। नितेश कुमार और गाजीपुर अतरौली का रहने वाला हूँ। ये माता जी है आपकी? मेरी माता जी हैं। क्या सुधीर समस्या देवी। थी इनके पास? इनके नसों की प्रॉब्लम थी, नसें दबी हुई थी। मैं पिछले 15 साल से इनका ट्रीटमेंट कराता चला आ रहा था, बट कोई फ़ायदा नहीं मिला था मुझे। मैंने आगरा में दिखाया, नोएडा भी गया था अदर हॉस्पिटलों में, मेडिकल कॉलेज और अलीगढ़ के लोकल डॉक्टर्स जो भी मेरे को बताए गए, मैं सभी में ट्रीटमेंट कराया, बट इनको प्रॉपर आराम नहीं मिल रहा था। एक सज्जन मिले मुझे, उन्होंने वेद हॉस्पिटल में डॉक्टर राहुल सर हैं, यथार्थ हॉस्पिटल वाले, उनके बारे में बताया तो मैं इनको लेके यहाँ आया। मैंने राहुल सर से अपॉइंटमेंट लिया और उसके बाद में माता जी को दिखाया। हमने 2-3 बार दिखाने के बाद में एमआरआई वगैरह सारी चीज़ें कराई थी। उसके बाद फाइनली डॉक्टर साहब ने मेरे को सर्जरी के लिए सजेस्ट किया। फिर मैं यथार्थ हॉस्पिटल जाने के बाद में मैंने सर्जरी भी कराया। सर्जरी भी मेरा एकदम सक्सेसफुल रहा है और उसके बाद में मेरी माता जी है 99% एकदम स्वस्थ और चल पा रही हैं और ठीक हो गई। क्या नाम है माता जी? माता जी का नाम सुखबीरी देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाँव मेरा गाजीपुर है, अतरौली के पास में। कितना टाइम हो गया सर्जरी को? सर्जरी को अभी 3 महीना हो गया कंप्लीट। हाँ, 3 महीने में। डॉक्टर राहुल शर्मा जी है, यहाँ अलीगढ़ में आए हैं, हाँ, आते भी रहेंगे। जी। उनके बारे में क्या कहेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा सर, उनका एक सबसे पहली बात है कि नेचर बहुत अच्छा है और पेशेंट को जो टाइम की समस्या नहीं है उनके साथ, जो पेशेंट को पूरी तरह से संतुष्ट पूर्वक जवाब दिया जाता है, ठीक है? और उनको एक-एक चीज़ को बिल्कुल निवारण है उनके पास में, जिससे कि पेशेंट जो है उनका क्या नाम है, संतुष्ट हो जाए। मैंने अपने जानने वालों में भी कई पेशेंट डॉक्टर साहब के पास में रेफ़र भी किए हैं, उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। और बाकी लोग जिनसे मैं फीडबैक भी माँगता हूँ, जो मेरे मिलने वाले हैं, मैंने डॉक्टर साहब के पास भेजा है, उन्होंने भी फीडबैक मेरे को पॉज़िटिव ही लिया है सारी चीज़ें। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब टाइम दें पेशेंट को और उनको संतुष्टपूर्वक जब तक समझा नहीं पाएँगे, तब तक इलाज कैसे हो पाएगा। आपका? मेरा नाम सतवीर है। आप अब कैसी हैं आप? हमने बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक है। कब से बीमार थी आप पहले? 15 साल हो गए मुझे बीमार को। डॉक्टर राहुल शर्मा जी है, उन्होंने मेरा कहते हैं कि बेटा डॉक्टर डॉक्टर से भगवान पढ़ा है होते 15 साल से और राहुल शर्मा जी ने हमें ठीक कर क्या कहेंगे उनके लिए आप? दिया। बहुत अच्छा।